नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सभी सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं, तो हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 124 से जो है अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं गढ़ासू लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पहले तो देखो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन हिमाचल जीके के पढ़े हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से डिराइव होते हैं। अब जो हम डिटेल से पढ़ेंगे ना, वो चीज़ें आपको नोट भी करनी है जो नहीं आती होंगी, और क्वेश्चन अगर नहीं आता है बाई चांस तो उसको भी नोट करना है। अब गढ़ासू लेक पूछा गया है तो ये लेक चंबा में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। चंबा में कौन कौन सी लेक जो है वो आती हैं जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देखो चंबा में अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी लेक आती है, तो खजियार झील आप कैसे भूल सकते हैं, जिसको खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है हिमाचल का। और विली पी ब्लेजर थे, इन्होंने 1992 में इसको जो था वो मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में जो था वो डेजिग्नेट किया था। इसी तरह अगर हम चंबा में बात करें तो लामा डल झील जो है वो यहाँ पर आती है। यहाँ पर चमेरा झील आती है। चमेरा झील रावी नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। ये एक आर्टिफिशियल झील है, ये ध्यान रखना है कि ये कोई नेचुरल झील नहीं है, आर्टिफिशियल झील है चमेरा लेक। और ये बनी कैसे है, बनी है ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया गया है रावी नदी के किनारे, रावी नदी के ऊपर, उसके कारण जो है ये बनी है। और महाकाली झील हो गया, ये भी जो है वो चंबा में ही जो है वो स्थित है। तो चंबा की सारी इंपॉर्टेंट लेक्स आपको ध्यान होनी चाहिए। जो हमने मिनी स्विट्जरलैंड के बारे में पढ़ा वो भी क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्योंकि पहले पूछा जा चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 125 देखें कि 125 में क्या बोलते हैं। 125 में बोलते हैं 16 सिंह की धार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ पर स्थित है। अगर हम बात करेंगे कि 16 सिंह की धार जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो देखो ये वैसे तो हमीरपुर में भी पड़ती है, ऊना में भी पड़ती है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों के दोनों जो है उसके सही आंसर है। एज पर फाइनल आंसर की ही हम बात कर रहे हैं। 16 सिंह की धार जो है ये एक लॉन्गेस्ट रेंज है जो ऊना डिस्ट्रिक्ट में भी आती है, हमीरपुर में भी आती है। जब ऊना में एंटर कर जाती है तो इसको चिंतपूर्णी और जसवंत धार के नाम से जो है वो जाना जाता है। इसी तरह अगर हम बात कर रहे हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की, तो हमीरपुर में कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट लेक्स आती हैं। हमीरपुर में जो है जख धार आती है, हमीरपुर में जो है चाबुत्रा धार आती है। हमीरपुर की बात करें तो यहाँ पर महल मोरिया नामक स्थान भी आता है एक, जहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह का युद्ध हुआ, महाराजा संसार चंद का युद्ध हुआ था गोरखाओं के साथ महल मोरिया। तो पूछा जाता है कि महल मोरिया कहाँ पर स्थित है, तो वो आपने ध्यान रखना है कि महल मोरिया जो है वो कहाँ पर स्थित है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का पहले भाग हुआ करता था, इनकी जो कांगड़ा त्रिगर्त रियासत है वहाँ का भाग हुआ करता था। फिर यहाँ से ही ये अलग हुआ था हमीरपुर। हमीरचंद राजा हुआ करते थे जिनके द्वारा जो था वो हमीरपुर की स्थापना की गई थी। हमीरचंद लगभग 1700 से 1747 के बीच में जो था वो राजा रहे थे। हमीरपुर का एक और क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि नदौन हमीरपुर में स्थित है, तो नदौन कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो नदौन जो है वो ब्यास नदी के किनारे स्थित है। ये एचएस में बहुत साल पहले जो था वो क्वेश्चन पूछा गया था। हमीरपुर का एक और क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है कि सुजानपुर में होली होती है, वो बहुत फेमस है। बाबा बालकनाथ जी का मंदिर जो है वो हमीरपुर में स्थित है, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि बाबा बालकनाथ डिग्री कॉलेज जो है वो कहाँ पर स्थित है। डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं पूछा गया था, स्पेसिफिक प्लेस दिए गए थे। तो चकमो एक नाम स्थान है हमीरपुर में, चकमो में जो है ये बाबा देउरसी या फिर बाबा बालकनाथ जी का जो है वो मंदिर भी है हमीरपुर में। और मंदिर के अलावा हम बात करें अगर डिग्री कॉलेज, तो ये भी यहीं पर स्थित है। गसोता महादेव मंदिर ये भी हमीरपुर में ही जो है वो आता है, तो वो ये भी ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। 126 क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि लोसर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है। आपको पता है कि लोसर फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है। ये किन्नौर में भी मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। किन्नौर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लाहौल स्पीति अगर ऑप्शन में दिया गया है तो लाहौल स्पीति भी सही आंसर होगा, क्योंकि जहाँ पर बुद्धिस्ट लोग रहते हैं वहाँ पर ये फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। जो बौद्ध धर्म को पालन करने वाले लोग हैं, तिब्बतन लोग हैं ना, वो इसको मनाते हैं मुख्य रूप से। तो मैक्सिमम हमें देखने को मिलता है कि लोसर फेस्टिवल लाहौल स्पीति किन्नौर इन दोनों में ही जो है वो मनाया जाता है। इसी तरह के इम्पॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल जो लाहौल स्पीति में मनाए जाते हैं, जैसे कि हम एक हालदा फेस्टिवल पढ़ते हैं, हम लदराचा फेस्टिवल पढ़ते हैं, हम शिशु मेला पढ़ते हैं, हम गोची त्यौहार पढ़ते हैं। ये गोची त्यौहार इंपॉर्टेंट है, ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में फुल्लैच त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। किन्नौर में उख्यांग त्यौहार मनाया जाता है। किन्नौर में तोशिम फेस्टिवल भी जो है वो मनाया जाता है ना। तो ये फेस्टिवल आपने किन्नौर के भी जो है वो साथ में नोट करने हैं।
किन्नौर हो गया, लाहौल स्पीति हो गया। दोनों के दोनों जो है वो इम्पॉर्टेंट है, दोनों के दोनों को जो है वो आपने ध्यान रखना है। 127 देखें, बोलते हैं माहूनाग फेयर सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बोलते हैं माहूनाग मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो मनाया जाता है। देखो अगर हम बात करते हैं ना माहूनाग मेले की, तो माहूनाग मेला जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है। देखो हिमाचल प्रदेश का ये इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल है, तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो मनाया जाता है। यहाँ पर मंदिर है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा 127 का। अब ठीक है, मंडी में जो है वो मनाया जाता है। मंडी में पहले तो हम बात कर लेते हैं कि माहूनाग ये जो देवता है इनका मंदिर भी यहाँ प्रसिद्ध है। अगर आपको ध्यान होना तो हमने माहूनाग की स्टोरी भी जो है वो पढ़ी थी दूसरे चैनल पर अपने। तो फिलहाल तो हम बात करते हैं कि वहाँ पर इनकी कहानी तो हम पढ़ चुके हैं। अभी हम बात करते हैं मंडी में इंपॉर्टेंट टेम्पल्स कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से मंदिर ऐसे हैं जो मंडी में हैं, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। मंडी का हमने एक क्वेश्चन देखा था, जब मंडी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी, मंडी ब्यास नदी के किनारे स्थित है, तो ब्यास नदी का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। पंचवक्रता मंदिर जो था वो चर्चा में आया था। पंचवक्रता मंदिर डूब गया था, परंतु नुकसान फिर भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। 14वीं सेंचुरी का बना हुआ ये मंदिर है और मंडी में जो है वो स्थित है। इसी तरह आपने भूतनाथ मंदिर ध्यान रखना है, मंडी में ही स्थित है। शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। श्यामा काली मंदिर ये भी मंडी में स्थित है। डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। कामाक्षा देवी का मंदिर हो गया, मंडी में स्थित है। पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। माधवराय जी का मंदिर हो गया, ये भी जो है वो यहाँ प्रसिद्ध है। फेयर फेस्टिवल की बात करें कि मंडी में कोई फेमस ऐसा फेयर फेस्टिवल मनाया जाता है, तो शिवरात्रि मेला मंडी का बहुत फेमस होता है। इंटरनेशनल लेवल का जो है वो यहाँ का फेयर फेस्टिवल है ये मंडी का। और मंडी में उसी तरह हमने जाना माहूनाग मेला मंडी में मनाया जाता है। मंडी में जो है वो एक और क्वेश्चन बन जाता है कि शिवरात्रि मेला जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है। मंडी में, मंडी के पड्डल ग्राउंड में जो है ये मेला लगता है। पड्डल ग्राउंड आपने स्पेसिफिक रूप से ध्यान रखना है। आगे देखें क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, बोलते हैं विच इज़ द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है वो कौन सा है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की सबसे छोटे वाला, तो वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 128 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन बी कांगड़ा। कांगड़ा जो है वो सबसे छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। अगर हम बात करते हैं यहाँ के प्रशासनिक मंडल जो हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जिनको कहते हैं, तो 3 प्रशासनिक मंडल हिमाचल प्रदेश में आते हैं। ठीक है, 3 प्रशासनिक मंडल हिमाचल प्रदेश में आते हैं, ये तो आपको पता होगा। परंतु इनमें ना अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। कौन कौन से प्रशासनिक मंडल हैं ये, एक कांगड़ा प्रशासनिक मंडल आ गया आपके पास, एक मंडी आ गया, मंडी के अलावा एक शिमला आ गया, ये 3 आ गया। अब इनको ना डिस्ट्रिक्ट बांट दिए गए हैं। कौन किस तरह से बांटे गए हैं डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि शिमला हो गया। शिमला में जो है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। शिमला में जो है वो मुख्य रूप से शिमला खुद आ जाता है। शिमला के अलावा सोलन, सिरमौर, किन्नौर ये यहाँ पर आ जाते हैं। उसी तरह कांगड़ा की बात करें तो यहाँ पर कांगड़ा, चंबा और ऊना 3 ही डिस्ट्रिक्ट आते हैं। मंडी सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल है। मंडी में जो है वो मंडी खुद आता है, हमीरपुर आता है, कुल्लू आता है, बिलासपुर आता है, लाहौल स्पीति आता है। तो ये 5 प्रशासनिक मंडल जो है वो यहाँ पर आते हैं हिमाचल प्रदेश में। उसी तरह लोकसभा विधानसभा के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कितनी लोकसभा की सीटें हैं, कितनी विधानसभा की सीटें हैं। तो लोकसभा विधानसभा के बारे में क्या ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो कितनी लोकसभा की सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें स्थित हैं। कौन कौन सी हैं ये 4 लोकसभा की सीटें, तो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा लोकसभा है, हमीरपुर लोकसभा है, शिमला लोकसभा है और शिमला के अलावा जो है मंडी लोकसभा है। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की 3 सीटें जो हैं वो यहाँ पर आती हैं हिमाचल प्रदेश में। 129 में बोलते हैं मंडी प्रिंसली स्टेट वाज एन ऑफशॉट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि मंडी राजसी राज्य निम्नलिखित में से किसकी उपशाखा है। मंडी मैंने बहुत बार बताया है कि मंडी सुकेत से अलग हुआ था। सुकेत से निकलकर जो था ये एक जो प्रिंसली स्टेट जो था वो बना था। पहले सुकेत आया, सुकेत से ही जो था मंडी अलग हुआ। बात की जाए कि मंडी की स्थापना किसने की, सुकेत की स्थापना किसने की, और क्वेश्चन यहाँ से क्या बनते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि मंडी सुकेत से अलग हुआ, तो सुकेत की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। सुकेत जो प्रिंसली स्टेट आता है ना, इसकी स्थापना की गई थी राजा वीरसेन के द्वारा। राजा वीरसेन ने सुकेत की स्थापना की। अगर हम मंडी की बात करते हैं कि मंडी की स्थापना किसने की थी, तो मंडी रियासत की स्थापना राजा बाणसेन के द्वारा जो था वो की गई थी, ये ध्यान रखना है। और मंडी शहर की स्थापना ध्यान रखना है कि किसने की थी, तो राजा अजबर सेन के द्वारा जो था वो मंडी शहर की स्थापना की गई थी। मंडी सिटी की हम बात कर रहे हैं। सुकेत के बारे में क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि सुकेत के अंतिम शासक जो था वो कौन थे। तो सुकेत रियासत के अंतिम शासक आपने ध्यान रखना है, राजा लक्ष्मण सेन यहाँ के अंतिम शासक थे, उनका नाम ध्यान रखना है। सुकेत के बारे में
तो ये क्वेश्चन होगा। मंडी के भी अंतिम शासक पूछे जा सकते हैं, तो मंडी के जोगिंदर सेन जो था वो अंतिम शासक थे, उनका नाम भी ध्यान रखना है। मंडी के राजा का नाम पूछा जाता है जिनके कार्यकाल के दौरान जो था वो क्या हुआ था, जिनके कार्यकाल के दौरान यहाँ पर सस्पेंशन ब्रिज जो था वो बना था। तो राजा विजय सेन के कार्यकाल के दौरान यहाँ पर सस्पेंशन ब्रिज जो था वो बना था, उनका ध्यान रखना है। मंडी के एक राजा को कांगड़ा के राजा संसार चंद ने बंदी बना लिया था और 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था। 12 ईयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं 12 वर्ष। तो ये बंदी बनाकर रखा गया था मंडी के राजा ईश्वरी सेन को, और रखा कहाँ पर गया था, नदौड़ में रखा गया था। कब ये आज़ाद हुए थे, जब गोरखाओं का अटैक हुआ था 1805 में, तब ये गोरखाओं के द्वारा आज़ाद करवाए गए थे यहाँ से। और मंडी रियासत सिखों के अधीन कब आ गई थी, टेस्ट सीरीज में भी हमने पढ़ा था, पीजीटी की टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। 1809 में जो था वो मंडी सिखों के अधीन जो था वो आ गई थी। तो 1809 आपने एग्जैक्टली ध्यान भी रखना है। तो आपको पता है पीजीटी की हमने टेस्ट सीरीज चलाई हुई है। अगर पीजीटी की टेस्ट सीरीज पेपर 1 के लिए आपको ज्वाइन करनी है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से ऐसे नहीं निपटा जाएगा, प्रैक्टिस प्रॉपर होगी ना तभी आप नेगेटिव मार्किंग से डील कर पाएंगे, नहीं तो 33% लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप पीजीटी की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जो है वो अवेल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हमें मेल भी कर सकते हैं। साथ में ही ध्यान रखना कि पेपर 2 में नंबर क्लैश हो गए तो पेपर 1 के नंबर देखे जाएंगे, तभी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ऐसा ना हो कि पेपर 1 सिर्फ आप पास करने के लिए ही जो है वो दें, पेपर 1 आप टॉप करने के लिए दें, क्योंकि पेपर 2 में अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो नंबर क्लैश डेफिनेटली करेंगे, और नंबर क्लैश कर गए ना तो आपको फिर यही ऑप्शन बचता है पेपर 1 का ही, कि पेपर 1 में ज़्यादा कोई नंबर होने चाहिए। 130 देखें, बोलते हैं विच गोरखा कमांडर अटैक्ड द कांगड़ा फोर्ट इन 1805। तो बोलते हैं कि कांगड़ा को 1805 में किस गोरखा कमांडर के द्वारा जो था वो यहाँ पर अटैक किया गया था। कांगड़ा की अगर हम बात करते हैं ना तो अमर सिंह थापा था जिसने यहाँ पर अटैक किया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। आपको पता है बिलासपुर के राजा हुआ करते थे। अब कांगड़ा के राजा संसार चंद ने क्या किया, बिलासपुर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अटैक किए, इतने अटैक किए कि बिलासपुर वहाँ से परेशान हो गया। जब बिलासपुर के पास कोई चारा नहीं बचा तो उन्होंने गोरखाओं को इनवाइट किया कि आप यहाँ पर आओ, हम आपको सहायता देंगे, और सहायता देने के साथ साथ जो है वो आप ऐसा करो कांगड़ा के ऊपर अटैक कर दो। तो गोरखा इस बात के लिए मान गए। गोरखा यहाँ पर आप पहुंचे, 1805 में उन्होंने अटैक कर दिया। संसार चंद के साथ लड़ाई होती है महल मोरिया में, जो हम डिस्कस कर रहे थे, उसको वहाँ से भागना पड़ता है और कांगड़ा किले में जाकर शरण लेनी पड़ती है। काफ़ी टाइम तक वो कांगड़ा किले में छुपा रहा। लड़ाई तो नहीं हो पा रही थी ढंग से, क्योंकि उतने सोर्सेज नहीं बचे थे उसके पास, परंतु एक टाइम ऐसा आया कि वहाँ पर जो खाने पीने का सामान था वो भी जो था वो कम पड़ गया उनके पास। तो उसने संसार चंद ने अपने भाई को भेजा महाराजा रणजीत सिंह के पास कि उनसे जाकर सहायता मांगो। तो उनके साथ संधि की गई थी बाद में चलकर, जब फिर कांगड़ा वहाँ से 1809 की बात है, ज्वालामुखी की संधि जो था वो वहाँ पर हुई थी। फिर कांगड़ा का किला महाराजा रणजीत सिंह के लिए छोड़ना भी पड़ा था, वो सारी बातें हुई थी। साथ में ही आपने ध्यान रखना कि बिलासपुर के ये कौन से राजा थे जिन्होंने सारी की सारी गेम चेंज कर दी है। तो ये महान चंद बिलासपुर के राजा हुआ करते थे। महान चंद ये बिलासपुर के राजा थे जिनके द्वारा गोरखाओं को इन्वाइट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें, 131 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं विच प्रिंसली स्टेट वाज एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। तो बोलते हैं कि किस राजसी राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट चलाई गई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट चलाई गई थी, इसके तहत जो था वो लॉर्ड डलहौजी ने एनेक्स कर लिया था। तो ये कौन सा था, ये था भगाट प्रिंसली स्टेट। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। भगाट प्रिंसली स्टेट को जो था वो एनेक्स कर लिया गया था। भगाट प्रिंसली स्टेट की अगर हम बात करेंगे उससे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के बारे में पता होना चाहिए। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लाई गई थी। इसमें क्या था कि कोई भी ऐसा शासक है जिसका कोई खुद का पुत्र नहीं है, कोई खुद का जो है वो वारिस नहीं है, तो उसको गोद लेने का अधिकार नहीं था। उसका जो साम्राज्य था वो इस डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत जो था वो हड़प लिया जाता था। तो इसको कहा गया हड़प की नीति, और भगाट जो था वो इसके तहत आ गया था। अनफॉर्चुनेटली भगाट की बात करें ना तो भगाट के संस्थापक कौन थे, भगाट रियासत की स्थापना बसंत पाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कहीं पर इनका नाम हरिचंद पॉल भी लिखा गया है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ के अंतिम शासक जो था वो कौन थे भगाट के, तो भगाट के अंतिम शासक थे राणा दुर्गा सिंह। राणा दुर्गा सिंह जो था वो यहाँ के अंतिम शासक जो था वो हुआ करते थे। 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का नामांकन किया गया था ना, तो इसकी जो बैठक हुई थी, दरबार लगा था ना, तो दरबार हाल सोलन के भगाट रियासत में ही लगा था। 26 जनवरी 1948 की बात है। हिमाचल प्रदेश का नामांकन किया गया था और इसकी अध्यक्षता यहाँ के शासक जो अंतिम शासक थे दुर्गा सिंह, वो जो था वो यहाँ की इसकी जो था वो अध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के बारे में भी आपने जान लिया, भगाट के बारे में भी आपने इंपॉर्टेंट वन जान लिया। साथ में आपने ध्यान रखना है कि जो 1857 का विद्रोह होता है ना, उसके पीछे वन ऑफ द रीज़न माना जाता है कि क्या हुआ था, उसमें जो था डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लाई गई थी। तो राजाओं में भी आक्रोश था, तो उन्होंने भी 1857 के विद्रोह को जो था वो बढ़ावा दिया था या फिर उसमें साथ दिया था। बहुत सारे रीज़न है वैसे तो 1857 के रिवल्ट के, परंतु वन ऑफ ये भी है।
अगला 132 देखें, बोलते हैं विक्ट्री टनल ऑफ शिमला वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश इन 1945 इन द मेमोरी ऑफ विनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर। पहले तो ध्यान रखना है कि विक्ट्री टनल जो शिमला की है ना, विक्ट्री टनल, जब भी आप शिमला आए होंगे तो विक्ट्री टनल का नाम आपने सुना होगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब 1948 में जब ये वॉर हुआ था ना कोई, तो ये हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकंड। ऑप्शन डी सही आंसर है। वर्ल्ड वॉर सेकंड जीतने की खुशी में ही जो था वो क्या हुआ था, विक्ट्री टनल का निर्माण जो था वो करवाया गया था 1945 में। देखो, कहा जाता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुआ था और सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945 तक चला था, इसमें ना जब यूनाइटेड किंगडम लड़ रहा था तो इसकी जो रणनीति थी ना, उसमें अहम भूमिका जो था वो यहाँ के युद्धों में जो है वो ब्रिटिश भारतीय सेना जो थी ना उसने निभाई थी। ब्रिटिश भारतीय सेना की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय कहते हैं कि भारतीय ब्रिटिश सेना का जो संचालन था ना वो यहीं से किया जाता था, शिमला से ही। शिमला का जो माल रोड स्थित है इनका भवन, वहीं से जो था वो किया जाता था। और इसके बाद जो इंडियन आर्मी ट्रेनिंग कमान है ना, इसका मुख्यालय भी जो था ये बनता है। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो है वो ब्रिटिश भारतीय सेना की कमान जो है वो प्रसिद्ध जनरल वेवेल और जनरल ऑकिनलेक थे। जनरल ऑकिनलेक, इनके द्वारा जो था वो शिमला से करी गई थी। और जब दूसरा विश्व युद्ध जीत जाते हैं, दूसरा विश्व युद्ध जीतने की खुशी में ही जो है ये विक्ट्री टनल बनाए जाते हैं। विक्ट्री का नाम क्या हुआ? विक्ट्री का मतलब हुआ विजय। तो ये विजय के उस पे जो है वो टनल बनाई जाती है। फिर ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं सेंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। ये सेंज परियोजना बोलते हैं कौन सी नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। सेंज परियोजना की अगर हम बात करें ना कि ये कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है, तो पहले तो पता होना चाहिए कि ये कौन सी नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। तो ये ब्यास नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है। चलो, सही बात है कि ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है, परंतु यहाँ से पता होना चाहिए कि कितने मेगावाट की ये परियोजना है। लगभग 100 मेगावाट की ये परियोजना है। ये आपने ध्यान रखना है। इसको एग्जीक्यूट कौन करता है? इसको हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी आपने ध्यान रखनी है कौन से जिले में ये स्थित है। सेंज कुल्लू जिले में पड़ता है, तो कुल्लू जिले में ही जो है ये परियोजना भी स्थित है। ब्यास की सहायक नदी है, 100 मेगावाट की है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसको जो है वो एग्जीक्यूट करता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से बनेंगे। डेफिनेटली यही इजी से क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको याद भी रह ही जाएंगे। इनको याद रखना कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं। ये और कोई परियोजना अगर आप यहाँ से रिवाइज करना चाहते हैं जो कुल्लू जिले में स्थित हो और हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसको एग्जीक्यूट करता हो, तो वो कौन सी परियोजना हो सकती है? देखो, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा कोई ऐसी परियोजना जो कुल्लू जिले में है और एग्जीक्यूट की जाती है, तो उसमें एक मुख्य रूप से परियोजना आ जाती है नखथान परियोजना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि नखथान परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो ये कुल्लू जिले में जो है वो स्थित है। नखथान परियोजना 460 मेगावाट की जो है ये परियोजना है। 460 मेगावाट की परियोजना है, कुल्लू में स्थित है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो इसको एग्जीक्यूट करता है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं श्री साई यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो श्री साई यूनिवर्सिटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान पर जो है वो स्थित है? कौन से स्थान में हिमाचल प्रदेश के ये स्थित है? अब देखो, हम बात करते हैं ना श्री साई यूनिवर्सिटी की, तो श्री साई यूनिवर्सिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ती है। अब देखो, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये पड़ती है, तो चलो सही बात है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ती है। पालमपुर के समीप जो है ये पड़ती है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो गया। अब हमारे पास और भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं। पहले जब HPSSC के पेपर हुआ करते थे ना, तो ये यूनिवर्सिटीज़ कॉमन थी पूछी जाना। बहुत बार जो था ये यूनिवर्सिटीज़ का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता था। इतने टाइम से पेपर नहीं हो रहे हैं तो यूनिवर्सिटीज़ पर शायद आप भूल भी गए होंगे थोड़ी थोड़ी, तो हम डिस्कस कर ही लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ को। जैसे कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इसकी स्थापना 1970 में जो था वो की गई थी और शिमला में जो है ये यूनिवर्सिटी जो है वो स्थित है। अगर हम बात करते हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की, तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो है वो मंडी में जो है वो स्थित है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के तहत कुछ ब्रांचेज आती हैं और कुछ जो है वो अब सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के तहत जो है वो आती हैं। अगर हम बात करते हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की, तो 2022 में जो था ये यूनिवर्सिटी बनी थी। इसी तरह हमारे पास जो है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं? APG यूनिवर्सिटी पूछी गई है एग्जाम में, शिमला में जो है वो स्थित है। चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी, पालमपुर में जो है ये कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, इसका भी ध्यान रखना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी हिमाचल प्रदेश की, धर्मशाला में जो है वो स्थित है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। 2009 के आसपास जो था उसकी स्थापना की गई थी। टेक्निकल यूनिवर्सिटी होगी हिमाचल प्रदेश की, HPTU, इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये हमीरपुर में जो है वो स्थित है।
हमीरपुर में स्थित है ये यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखना है आपने। इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, ये बाथू में जो है वो पड़ती है, इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, तो बाथू आपने ध्यान रखना है। मानव भारती यूनिवर्सिटी हो गया, केसेस चले हुए थे इसके ऊपर, एग्जाम में पूछी गई थी, सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हो गया, इंपॉर्टेंट वन हमने जान ही ली, इतना काफ़ी है याद रखने के लिए, एग्जाम में पूछा गया तो यहीं से क्रैक कर लेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखें 135 क्वेश्चन। 135 में बोलते हैं तारीख़ रियासत सिरमौर बुक इज़ रिटन बाय। तो देखो ये क्वेश्चन एलाइड सर्विसेज के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो तारीख़ रियासत सिरमौर किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब अगर हम बात करते हैं ना, जैसे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री लिखी गई, तो इन्हीं किताबों से रेफरेंस जो है वो लिए जाते हैं, क्योंकि ये रेलिवेंट सोर्स जो है वो हिस्ट्री के माने जाते हैं। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? रणजौर सिंह के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ऐसे ही जो है वो अलग अलग किताबें लिखी गई हैं, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किताब लिखी गई है मनमोहन सिंह के द्वारा, और हिस्ट्री ऑफ मंडी किताब विक्रम कायस्थ के द्वारा जो है वो लिखी गई है। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर किताब भी जो है वो लिखी गई है। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर किताब जो है वो बिलासपुर के अंतिम शासक जो थे ना, उनके द्वारा जो था वो लिखी गई थी। बिलासपुर के अंतिम शासक थे राजा आनंद चंद, और उनके द्वारा जो था ये किताब लिखी गई थी। कुल्लू एंड लाहौल किताब भी है एक, कुल्लू एंड लाहौल किताब जीसी ब्रूस के द्वारा लिखी गई है। इनका नाम ध्यान रखना है, जीसी ब्रूस ने जो है वो कुल्लू और लाहौल किताब लिखी थी। ये तो हमने डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक किताबें पढ़ ली है। पर्सन स्पेसिफिक किताबें पढ़ते हैं, जैसे कि शांता कुमार जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इनके द्वारा लिखी हुई किताबें पता होनी चाहिए। जैसे कि लाजो किताब इनके द्वारा लिखी गई थी, हिमालय पर लाल छाया किताब इनके द्वारा लिखी गई थी, पहाड़ पे गाने नहीं होंगे किताब इनके द्वारा लिखी गई थी, धरती है बलिदान की किताब, धरती है बलिदान की ये किताब भी इनके द्वारा लिखी गई थी। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जिनका नाम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार है, उनके द्वारा भी किताबें लिखी गई हैं, जैसे कि पॉलियंड्री इन हिमालयज किताब जो है वो परमार जी के द्वारा लिखी गई है। तो पॉलियंड्रीज इन हिमालयज किताब इनके द्वारा लिखी गई है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन में देवराज शर्मा दिया गया है। देवराज शर्मा के द्वारा जो है वो हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक किताब जो है वो लिखी गई है। तो पूछा जाए कि कौन सी किताब जो है वो देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई है, तो वो आप कमेंट करके बता देंगे कि कौन सी किताब लिखी गई है। तो राहुल सांकृत्यायन एलाइड सर्विस में पूछे गए हैं, एचएस में पूछे गए हैं। किन्नर देश करके जो है वो किताब इनके द्वारा लिखी गई है, किन्नर देश किताब इनके द्वारा लिखी गई है। अक्षर सिंह ऑप्शन में दिया गया है, अक्षर सिंह के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? अगर हम अक्षर सिंह की बात करते हैं तो बिलासपुर की कहानी किताब, बिलासपुर की कहानी किताब जो है वो अक्षर सिंह के द्वारा लिखी गई है। बहुत सारी किताबें हमने रिवाइज कर ली, मोस्टली जो एग्जाम में पूछी गई हैं और पूछी जा सकती हैं, सारी की सारी किताबें रिवाइज हो गई। एलाइड की आपको पता है 25 पोस्टें जो हैं वो कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दी गई हैं, और सारी की सारी पोस्टें रेगुलर हैं। और आपको पता है एलाइड का एग्जाम अगर होगा तो नॉन रेगुलर पोस्टें भी यहाँ पर आएंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, एलाइड सर्विसेज इस एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके जो है वो जल्दी से बता देंगे। क्वेश्चन है आपके लिए कि चमेरा परियोजना आपने पढ़ा चंबा में स्थित है, चमेरा 1, चमेरा 2 और चमेरा 3 ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी, इनकी कैपेसिटी कितनी है वो आप कमेंट करके बताएंगे। हमने बहुत बार पढ़ा है और डिटेल में पढ़ा है, तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। और ज़रूरी है ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, उसके लिए टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो एग्जाम की होती है, एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ होती है, वो सारी दे दी जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।